Hello friends, welcome to my YouTube channel and today's chapter is future tense. So how do we identify future tense? इसका जो indefinite tense होता है, indefinite tense की लास्ट में आता है गा, गी और गे. ये हो सकता है आएगा, जाएगा, करेगा, खाएगा, आऊंगा, जाऊंगा. ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो इसकी लास्ट में यूज होते हैं. So let's see the affirmative construction of future indefinite tense. सबसे पहले आ जाता है इसमें subject, the doer of the sentence, and after that we have to put will or shall. We have to put will or shall according to our subject. और ये कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? यहाँ पे हम सिर्फ हमारे पास क्या है, दो सब्जेक्ट हैं आई एंड बी, जिसके साथ हमको शेल पुट करना होता है. एंड रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स वो कुछ भी हो सकते हैं, नाउन प्रोनाउन, उनके साथ हम विल पुट करते हैं. आफ्टर दैट वर्ब की बेस फॉर्म आ जाती है. वर्ब बेस फॉर्म क्या होती है ये हमने अपने वर्ब चैप्टर में डिस्कस कर लिया था. तो वर्ब बेस फॉर्म होती है हमारी, जो हमारा ओरिजिनल वर्ड होता है, हमारा एक्शन वर्ड होता है, वही हमारी वर्ब बेस फॉर्म कहलाती है. उसके बाद लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट मतलब रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, मे बी द रिसीवर वुड बी देयर और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. सो लेट्स सी द एग्जांपल. फर्स्ट एग्जांपल है राजीव मेरा मोबाइल तोड़ देगा. तो सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट देख लेते हैं. यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है राजीव, क्योंकि वो क्या कर रहा है, यहाँ पे काम कर रहा है, एक्शन कर रहा है मोबाइल तोड़ने का. उसके बाद आ जाएगा हमारा विल और शेल. तो ये हमने डिस्कस कर लिया है कि आई और बी के साथ हम क्या पुट करेंगे, शेल पुट करेंगे, और बाकी के साथ हम विल पुट करेंगे. वर्ब बेस्ड फॉर्म, यहाँ पे काम हो रहा है हमारा तोड़ने का, तोड़ देगा, हम एक ही वर्ब में यूज करेंगे, तो ये होती है हमारी ब्रेक. रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, मेरा मोबाइल, माय मोबाइल. So the construction will be subject plus will shall verb base form plus object. राजीव मेरा मोबाइल तोड़ देगा, राजीव will break my mobile. साथ ही इसका नेगेटिव भी देख लेते हैं. तो नेगेटिव में सिर्फ हमारा क्या आ जाता है, नॉट आ जाता है. रेस्ट ऑफ द पार्ट विल रिमेन सेम. और नॉट कहाँ आता है हमारा, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था. नॉट हमेशा आता है हमारा कंस्ट्रक्शन में, जो भी हमारी सेकंड वर्ब आती है उससे पहले हम नॉट को पुट कर देते हैं. तो सबसे पहले आ गया हमारा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट विल बी सेम, क्योंकि हम एक ही सेंटेंस का नेगेटिव बना रहे हैं. उसके बाद विल शेल में आ जाएगा हमारा विल, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू पुट नॉट. सेम, ये आ गई हमारी. नॉट के बाद वर्ब बेस फॉर्म, देन रेस्ट पार्ट दैट इज माय मोबाइल. तो ये बन गया हमारा नेगेटिव फॉर्म. ये है हमारा एफर्मेटिव एंड दिस वन इज नेगेटिव. इसके बाद आ जाता है हमारा इंटेरोगेटिव. तो हम इंटेरोगेटिव देख लेते हैं अपना. इंटेरोगेटिव में हम कैसे हम क्वेश्चन बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब. तो यहाँ पे हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, विल एंड शेल. तो सबसे पहले आ जाती है हमारी हेल्पिंग वर्ब. उसके बाद आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, दैट इज राजीव. verb base form, break my mobile and question mark. इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता है हमारा, सेम होता है, बस उसमें हमें क्या पुट करना है, हमें वहां पर एक नॉट पुट करना है बिफोर सेकंड वर्ब. विल शेल सेम, राजीव द सब्जेक्ट, नॉट, ब्रेक verb base, then object my mobile. So affirmative बन गया आपका, राजीव will break my mobile. will से हमें पता चलता है कि ये क्या है, फ्यूचर टेंस है, हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं. नेगेटिव, राजीव will not break my mobile. इंटरोगेटिव, will राजीव break my mobile? क्वेश्चन मार्क. Interrogative negative, will Rajiv not break my mobile? Question mark. So this one is also very easy to construct, क्योंकि इसमें सिंपल है कि आपको सिर्फ अपना टेंस पहचानना है, जो आप पहचानेंगे लास्ट की वर्डिंग से कि आपका जो सेंटेंस है वो क्या कह रहा है. साथ में आपको पुट कर देना है ये विल और शेल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट,
अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मतलब कि आई और वी के साथ आपको पुट करना है शेल, और बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके साथ आपको पुट करना है विल। फिर आ जाती है आपकी वर्ब की बेस फॉर्म। तो यहाँ पे आपको कोई फॉर्म याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर वर्ड को इंग्लिश में क्या कहते हैं। जैसे जाने को कहते हैं हम गो, तो हमें पता है कि वर्ब बेस उसका क्या होगा, गो ही होगा। उसके बाद आ जाता है हमारा रिसीवर, ऑब्जेक्ट एंड रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। वेरी सिंपल। नेगेटिव में हम नॉट पुट कर देते हैं, इंटेरोगेटिव में हम अपनी हेल्पिंग वर्ब को आगे लेकर आते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन तैयार हो जाता है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी सेम होता है, बस उसमें हमको नॉट पुट कर देना है। साथ ही में हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे फ्यूचर टाइम का कंटिन्यूअस टेंस, जो कि क्या बताता है, अपनी कंटिन्यूटी बताता है। तो इसे हम कैसे पहचानेंगे? इस टेंस की जो पहचान होती है, उस टेंस में हमें रहा, रही, रहे दिखाई देता है, लेकिन फ्यूचर टाइम को बताने के लिए वही सेम फॉर्मूला है कि वहाँ पे भी हमें गा, गी और गे दिखाई देगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, फ्यूचर भी है और साथ में कंटिन्यूअस टेंस भी है। वो हो सकता है आपका रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, कुछ भी, जिससे हमें रहा, रही, रहे से कंटिन्यूटी पता चल रही है, और गा, गी, गे से हमें फ्यूचर टेंस पता चल रहा है। एफर्मेटिव जो इसका है उसका कंस्ट्रक्शन होता है सब्जेक्ट, विल, शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और यहाँ पे हमारी एक अनदर वर्ब ऐड हो जाती है, हेल्पिंग वर्ब जो होती है बी। बी क्या होती है, ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है वर्ब फॉर्म्स में। बी होता है किसी चीज का कुछ होना, एग्जिस्टेंस बताता है जो, तो वो हमारी ओरिजिनल यानी कि बेस वर्ड हमारा यहाँ पे यूज हुआ है, जिसका हमने प्रेजेंट में बात कर लिया था कि होता है इज एम आर, पास्ट में होता है वॉज वर। तो इसका जो हमारा बेस वर्ड है ये यहाँ पर यूज होता है क्या बताने के लिए कि ये हमारा क्या है, कंटिन्यूअस टेंस है। एंड वर्ब आईएनजी फॉर्म, जो कि हम हमेशा अपने कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। रेस्ट है हमारा ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एफर्मेटिव में वो लोग पेपर के बारे में बातें कर रहे होंगे। सबसे पहले आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, यानी कि वो लोग। अब वो लोग को आप दे पीपल भी कर सकते हैं और ओनली दे भी कर सकते हैं, दोनों ही करेक्ट हैं। विल, शैल, दे, विल। बी एज इट इज, बी आ जाएगा आपका। उसके बाद आ जाती है हमारी वर्ब आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पे जो हो रहा है काम, वो हो रहा है हमारा बातें करने का। वो लोग क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो बात करने को हम क्या बोलते हैं, टॉक, एंड आईएनजी फॉर्म यानी कि टॉकिंग। ऑब्जेक्ट, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। पेपर के बारे में मीन्स अबाउट द पेपर, और अबाउट पेपर भी हो सकता है, सिंपल। नेक्स्ट नेगेटिव। नेगेटिव में है आपका सब्जेक्ट दे, देन विल, शैल, विल, नॉट, देन बी, वर्ब आईएनजी फॉर्म, टॉकिंग, ऑब्जेक्ट। हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है कि हमें नेगेटिव कैसे बनाना है। वो हम करते हैं नॉट पुट करके। नॉट कहां पर पुट करते हैं हम, बिफोर द सेकेंड वर्ब इन आवर कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट वर्ब है विल, शैल, सेकेंड है हमारी बी, एंड थर्ड है हमारी वर्ब आईएनजी फॉर्म। तो हमें ये नहीं देखना है कि विच वन इज द मेन एक्शन, मेन वर्ब, or which one is helping verb. You have to only see that in construction which one is second. Doesn't matter it is main verb or helping verb. हमको अपना सीधे सीधे सेकंड नंबर का वर्ब देखना है और नॉट पुट कर देना है। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेम, हेल्पिंग वर्ब को हम पहले पुट कर लेते हैं, देन सब्जेक्ट दे, then be, word, verb ing, talking, and object. Okay.
interrogative negative, the same construction, will shall plus subject plus not plus be plus verb main verb about the paper. Interrogative negative, you only have to put not before the second verb और कंस्ट्रक्शन रहेगा सेम इंटेरोगेटिव की तरह. इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हमको तीन चीजें ऐड कर लेनी है. फर्स्ट वन इज विल शैल विच विल टेल अस द फ्यूचर टाइम, देन वर्ब ing form which will tell you the continuity, and be form is added because in this we do not add the first form and second form of be. तो बेसिक जो हमारी है बेस वर्ब जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाती है. किसकी? हमारी इज एम आर और वॉज वर्ब की. जैसे हम अपने प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस में क्या यूज करते हैं, इज एम आर और वॉज वर्ब यूज करते हैं क्या दिखाने के लिए, ये हमारी कंटिन्यूटी दिखाने के लिए, कंटिन्यूस टेंस दिखाने के लिए. लेकिन यहाँ हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे हम अपना ओरिजिनल वर्ड यानी कि द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड. नेगेटिव सेम, not you have to put before second verb, and in interrogative the helping verb comes first, and interrogative negative helping verbs come first and not is added before second verb, and that is be. Very simple. So in future let's discuss perfect tense also. Perfect means complete action, means the tense, the time, the work which has been completed. But इन फ्यूचर तो उसको हम हिंदी में कैसे पहचानते हैं, चुका, चुकी और चुके से. लेकिन वही एक्शन हम किस में कर रहे हैं, हम फ्यूचर में कर रहे हैं, तो उसके साथ हमारा क्या आ जाएगा, गा, गी और गे आ जाएगा. यानी कि चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे. सो व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन इन अफर्मेटिव? सब्जेक्ट विल शैल फॉर शोइंग फ्यूचर टाइम, हैव फॉर perfect tense, verb third form as we are doing, we have already done in present and past, that in perfect tense always the third form comes, and object. So example, मैंने कल तक एक मकान खरीद लिया होगा. Who is the doer, who is the subject? मैंने यानी कि I. Will shall, I had told you that with I we put shall, with I and we. Then have verb third form. क्या यहाँ पे काम हो रहा है, यहाँ पे काम हो रहा है हमारा खरीदने का, यानी कि खरीदने की इंग्लिश होती है buy और उसकी थर्ड फॉर्म होती है bought. For perfect tense you have to learn all the forms, because without the third form your whole tense will be incompleted. Then object यानी कि रेस्ट पार्ट. रेस्ट पार्ट क्या क्या है आपका, एक मकान, एक मकान हो गया आपका I shall have bought a house. कल तक ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब भी हमारे टेंस में टाइम आएगा तो हम उसको या तो सबसे पहले पुट कर देंगे और या फिर सबसे लास्ट में. तो पहले से ज्यादा बेटर आपका जो सेंटेंस रहता है वो रहता है अगर आप अपने टाइम को लास्ट में पुट करते हैं. तो कल तक के लिए हो जाएगा आपका बाय टुमारो. In negative, we put not after will, shall and before have, because we have three verbs here, one this and this. Will, shall, have and verb third. So before that we put a not. I shall not have bought a house by tomorrow. Interrogative, we put our helping verb first, shall, then subject I, have, verb third form bought,
then object. A house by tomorrow. Question. Interrogative negative same as interrogative, but we have to put a not. So it will be shall I not have bought a house by tomorrow. So the all sentences are done in affirmative, negative, interrogative and interrogative negative. Let's understand them. In affirmative, we have will, shall after subject, then have, then verb third form, then object. So the construction will be I shall have bought a house by tomorrow. Negative, subject will, shall not have, verb third form, object I shall not have bought a house by tomorrow. Interrogative, will, shall, subject have, verb third form, object shall I have bought a house by tomorrow. Interrogative negative, will, shall, subject not have, verb third form, object shall I not have bought a house by tomorrow. And we have to put these question marks with interrogative sentences. In future, we have to identify that what our sentence want to see. Means कि वो सेंटेंस फ्यूचर में तो है, वो हो सकता है आपका कि आप गा, गी और गे देखेंगे और आपको लगेगा टेंस तो फ्यूचर है, लेकिन इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? विद द सेम फॉर्मूला विच यू हैड अप्लाइड विद प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस. परफेक्ट में हो जाता है आपका चुका, चुकी, चुके, जो बताता है कि आपका सेंटेंस क्या है, कंप्लीट है. कंटिन्यूअस में बताता है रहा, रही और रहे, जो कि कंटिन्यूटी बताता है. इंडेफिनिट जो होता है वो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमको वो समझ नहीं आता है कि हमारा जो सेंटेंस है वो ऑनगोइंग एक्शन है या उसका एक्शन कंप्लीट हो चुका है. मींस जिसको आप डिफाइन नहीं करते हैं, कर पाते हैं, जिसमें आपके क्या होते हैं, हैबिचुअल एक्शंस होते हैं, रेगुलर रूटीन होते हैं, और ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई एक्शन चलता नहीं है और ना ही वो कंप्लीट हुआ होता है. जैसे मैं कल मार्केट जाऊंगा, ये हो जाएगा आपका आई विल गो टू मार्केट टुमारो. इस सेंटेंस में देख रहे हैं कि हमारा जो एक्शन है ना ही वो ऑनगोइंग है और ना ही वो कंप्लीट हुआ है. इसका मतलब है कि वो हमारा इंडेफिनिट है. तो ऐसे हमें समझ में आता है कि कौन सा टेंस हमारा कंटिन्यूअस है, कौन सा परफेक्ट है और कौन सा इंडेफिनिट है. तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.